जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे। तो पढ़ाई जोरों पे शुरू आपकी हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो आज लेक्चर नंबर 3 होगा सर्कल का, जो कि आखिरी लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में स्पेशली हम कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट हाँ एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि भाई मान सकते हैं एक दो क्वेश्चन के लिए सैनिक स्कूल वालों का फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन भी वो भी हम अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साफ सुथरे कोने पे नाक में उंगली डालना बंद करो और नाखून चबाना बंद करो, और टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए लग जाओ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था बच्चों, एक क्वेश्चन मैं चलो बता देता हूं ये वाला। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था पाई के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको के बारे में बताया था कि पाई क्या होता है बच्चों। आई होता है हमारा, इसकी दो वैल्यू होती है, 22/7, एक होती है हमारी 3.14। 22/7 और 3.14, ये दो वैल्यू होती है पाई की। अच्छा, तो देखो बच्चों, हमें रखनी कौन सी पाई की वैल्यू है। मैंने बताया सर दो वैल्यूज होती है पाई की, एक 22/7 होती है, 3.14 होती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि रखनी कौन सी है। या तो बच्चों क्वेश्चन में दे देगा आपको या तो क्वेश्चन में ही दे देगा कि सर इसमें पाई की वैल्यू ये रखनी है, 22/7 रखनी है, या क्वेश्चन में बता देगा टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14। तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा पाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं दिया है तो आप आसानी कैसे करोगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको रेडियस देखना है। आपको क्या देखना है, आपको रेडियस देखना है, और आपको 7 का टेबल याद आना चाहिए। आपको 7 का टेबल आना चाहिए। 7 का टेबल आई होप आपको आता होगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 करके 7 10 जा 70 पूरा अच्छे से आता है। अच्छा, तो आपको रेडियस देखनी है सबसे पहली चीज। मैं ये आपको बता रहा हूं कि आप पाई की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, क्या लेनी है करके, कि आपको रेडियस देखनी है। अगर रेडियस 7 से डिविजिबल है, रेडियस अगर 7 की टेबल में आती है, जैसे मान लो रेडियस अगर आपको दी है 7 दी है, या 14 दी है, या 21 दी है, 28 दी है, 35 दी है, ऐसे करके 7 की टेबल में कोई भी आपको नंबर दिया है रेडियस के फॉर्म में या डायमीटर के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, मैं उस केस में 22/7 रखोगे। पाई को 22/7 रखोगे इस केस में, जब रेडियस आपको 7 की टेबल में कोई भी नंबर मिले, या रेडियस 7 मिले, 14 मिले, 21 मिले, 28 मिले, कोई भी रेडियस मिले, आपको इस केस में पाई क्या रखना है, 22/7 रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो, और दूसरा कोई भी केस है तो पाई 3.14 रखोगे। ठीक है, जैसे दूसरा केस, जैसे आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर दे दी, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे सकता है ना, रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दी, रेडियस 6 सेंटीमीटर दे दी, रेडियस 10 दे दी, रेडियस 11 दे दी, कोई भी केस क्यों ना हो, बाकी हर जगह आप रेडियस की अगर कोई भी वैल्यू हो तो उसमें क्या रखोगे, 3.14 रखोगे। ठीक है, 22/7 एक ही केस में रखोगे जब 7 से डिविजिबल हो नंबर, रेडियस जो है 7 से डिविजिबल हो, जैसे 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, 7 5 35 हो। ठीक है, इस केस में आप क्या रखोगे, 22/7 रखोगे। ठीक है, आई होप बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन अब तक कर भी लिया हो। ठीक है, तो इसमें पाई हम क्या रखेंगे, रेडियस क्या दिया हमको, 7 दिया, तो इसमें पाई क्या रखेंगे हम, 22/7। तो हम यहाँ पाई क्या, आर पहले रेडियस जो दिया हमको 7 क्या दिया, रेडियस दिया, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया, तो आर इज इक्वल्स टू क्या, 7 हो जाएगा, 70 मीटर। पाई क्या हो जाएगा, 22/7। पाई क्या हो जाएगा बच्चों, 22/7। और हमें फाइंड क्या करना है, सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, सर होती है 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू पाई क्या था, 22/7। रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इतनी समझ में आई बात। अच्छा, अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमिनेटर में 7 है, ऊपर 7 है नीचे 7 है, दोनों को काट दो, ऊपर 7 है नीचे 7 है, काट दो, कैसे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, दोनों जगह 1 1 आ गया, तो यहां क्या बचा, खाली 2 बचा और 22 बचा, 2 इंटू 22 बचा, यानी 22, 2 इंटू 22 बचा, बाकी हर जगह तो 1 आ गया। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वही नंबर आएगा, तो इन दोनों को आप इग्नोर कर दो। तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 44 क्या सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, बहुत आसान सवाल था। ठीक है, आगे चलें। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ये क्वेश्चन ट्राई करो एरिया वाला, ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। इसके अभी क्या दे रखा है? डायमीटर दिया है आपको। एरिया ऑफ द सर्कल विल बी, अब फाइंड क्या करना है बच्चों? अब फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? डायमीटर दिया, अच्छा मैंने बताया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है भैया आपका पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बोलो, या तो पाई इंटू आर बोलो। दोनों में से एक चीज बोलो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चलो हम पाई आर स्क्वायर लेके चलते हैं। ठीक है, एरिया, अच्छा इसमें आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, आर मतलब रेडियस आ रहा है, इसमें आर आ रहा है मतलब रेडियस आ रहा है, पर हमको रेडियस दिया है क्या क्वेश्चन में? हमें रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया 14, डायमीटर हमको दिया 14, इधर लिख लेते हैं। चलो डायमीटर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर दिया तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है भाई, हमको पता है, हमने बताया था आपको। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा पाई की जगह, अच्छा अब ध्यान से देखो, रेडियस वापस 7 आ गई, तो पाई क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे, 3.14। बहुत बढ़िया, हम पाई रखेंगे 22/7। रेडियस 7 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर यानी 7 इंटू 7। अच्छा अब नीचे एक 7 और ऊपर का एक 7 को काट दो, ऊपर क्या बचा खाली? 22/7, 22/7 कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस केस में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलो फटाफट फटाफट बच्चा पार्टी नोट डाउन कर लो। हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल विल बी। अच्छा रेडियस आपसे बोल रहा है दो सर्कल का, दो सर्कल है इस केस में, रेडियस ऑफ टू सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी सर हमारे पास दो सर्कल है अभी, एक सर्कल ये जिसकी रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल है सर ये, ठीक है, इस सर्कल की ऊपर वाले सर्कल की यहां से रेडियस देखें तो ये है 4 सेंटीमीटर, इस सर्कल की छोटे वाले की इसकी रेडियस है इसमें 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा सम ऑफ देयर सर्कमफेरेंस ऑफ दीज टू सर्कल विल बी, यानी कि इन दोनों सर्कल की सर्कमफेरेंस का सम मतलब ऐड करना है, यानी आप सबसे पहले इसकी सर्कमफेरेंस निकालोगे, उसके बाद इस सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालोगे, दोनों की जो सर्कमफेरेंस आएगी उसको ऐड कर देना है इसमें। चलो फटाफट करो, फटाफट लो, हटा दिया मैंने, जगह बना दी, ठीक है, करो 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 फटाफट करो, दिमाग लगाओ दिमाग। दो सर्कल अलग अलग सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है, फिर ऐड कर देना है। तो सर्कल वन लिखेंगे, सर्कल वन की रेडियस क्या है बच्चों? इसकी रेडियस है क्या? 4 सेंटीमीटर। अच्छा अब इधर सोचो, अब इधर पाई हम 22/7 रखेंगे या 3.14, बताओ मेरे को, पाई इधर 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे? बताओ बताओ बताओ, पाई 22/7 रखेंगे या 3.14? बिल्कुल क्या रखेंगे? पाई रखेंगे अभी यहाँ पे 3.14। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों पाई हमने 3.14 क्यों रखा? मैंने आपको बताया था जब भी रेडियस 7 हो, 14 हो, 21 यानी 7 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर हो तो हम क्या रखेंगे? पाई को 22/7। इसके अलावा कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 कुछ भी नंबर हो, हमेशा पाई हमें रखना है 3.14। तो इस केस में देखो
आर 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। 7 से डिविजिबल है, 7 की टेबल में आते हैं 4 और 3 नहीं आते, इसलिए हमने 3.14 रखा है। अच्छा, तो पेरीमीटर निकालना सर्कल 1 का, सर्कमफेरेंस निकालना, तो क्या हो जाएगा, सी मतलब सर्कमफेरेंस और सर्कल 1। देखो सी लिखा है, इसके नीचे छोटा सा 1 लिखा है, दिख नहीं रहा है, ये लो अब दिखा, सी के नीचे छोटा सा 1 लिखा है, क्यों, यानी वो सर्कमफेरेंस फर्स्ट सर्कल का बता रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा सर, यानी 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है बच्चों, 4 है। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। अच्छा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा। 8 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा बच्चों, कर लो, 314 लिख दो, पहले पॉइंट को हटा दो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 2 16 8 4 32 2512, ठीक है, और 2 पॉइंट थे तो यहाँ पे पॉइंट, यानी 2.1 25.12 25.12, यानी कितना आ जाएगा, C1 कितना आ जाएगा, 25.12 क्या सेंटीमीटर, वाह, इसको हमने हटा दिया। अच्छा, सर्कल 1 का आ गया बच्चों आपके पास सर्कल 1 का क्या आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया। आपको 2 सर्कल दिए थे, एक सर्कल 1 का आ गया, सर्कल 2 का निकाल लो, C2 लिख दो, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होगा। सेम चीज 2 इंटू 3.14, रेडियस कितना था, इस केस में 4 था, इस केस में 3 होगा, 3 2 जा 6 इंटू 3.14, इतनी बात समझ में आई। मल्टीप्लाई करो 6 को 3.14 से, कितना आएगा, हमने ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना आएगा, 6 4 24, 6 6 7 8.18, यानी C2 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर, 18.84 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 18.84 सेंटीमीटर। अच्छा, कितना आ गया, तो देखो बच्चों, C1 आ गया, C2 आ गया, हमें क्या पूछ रहा था, दोनों सर्कमफेरेंस का सम कितना आएगा, दोनों सर्कमफेरेंस को ऐड करने पे कितना आएगा, तो टोटल सम सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ना लिख के इधर टोटल सम लिखते हैं, टोटल सम कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी सर्कमफेरेंस 1 C1, C2 कितना था, 18.84, ठीक है, C1 कितना था, 25.12, C2 कितना था, 18.84, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 5 6, ठीक है, 8 9 9 6.8 और 5 को जोड़ो, 8 9 10 11 12 13, 1 कैरी, 2 3 4 43.96, इसको जोड़ के देख लेना साइड में, मैंने यहीं पे जोड़ दिया सेंटीमीटर। अच्छा, 43.96 43.96, ठीक है, 43.96 96 आ रहा है, इसको राउंड ऑफ करोगे, अभी इसको राउंड ऑफ करोगे, आई होप आपको राउंड ऑफ आपने सीखा होगा पिछली क्लास में, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ, ये जो नंबर है बच्चों ध्यान से देखो, ये 0.96 है, ये 100 के बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा पास है 100 के, तो इसको हम इसकी जगह पे हम अप्रोक्सीमेटली इसको 0 कर देंगे और इधर एक नंबर जुड़ जाएगा, यानी 44 आंसर हो जाएगा, 44.0 क्या सेंटीमीटर, यानी 43.96 को हम 44, जैसे आप कभी अपने नंबर बढ़ाने जाते हो मैम के पास, जैसे मैम आपको गलती, जैसे मान लो 20 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का पेपर है और आपके आता है 17.5, मान लो आपके 17.5 आ गए, मैम के पास आप जाओगे कॉपी लेके, मैम 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 0.5 है, मैम 0.5 और दे दीजिए, मैम 0.5 है, मैम इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 18 हो जाएगा, मैम 18 हो जाएगा, मैम राउंड ऑफ कर दो, मैम क्या करेंगे वहां 17.5 को राउंड ऑफ कर देंगे, 18 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें वो राउंड ऑफ करना है, 43.96 बहुत पास है 100 के, तो क्या करेंगे राउंड ऑफ कर देंगे आगे, यानी 43 का 44 हो जाएगा, तो इसमें से 44 कहां है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों इसको बहुत अच्छे से एक बार समझ लो, ठीक है, हमें क्या बोला था, हमें 2 सर्कल का रेडियस दिया था 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल का रेडियस, हमें उनकी सर्कमफेरेंस को जोड़ के बताना था कितना आएगा, ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले सर्कल 1 लिया, सर्कल 1 में फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 2 पाई आर होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, इसको प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, 2 पाई आर हमने लगा दिया, 2 पाई आर लगाने के बाद 2 इंटू पाई की जगह 3.14 रखा, क्यों, क्योंकि सर रेडियस जो है 4 और 3 में है, ठीक है, तो हमने 3.14 रख दिया, उसके बाद क्या हुआ
मल्टीप्लाई कर दिया इनको आपस में, कितना आ गया 25.12 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। C2 निकाला हमने 2 पाई आर करके वापस से, तो यही सब आया 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना था हमारा 3 सेंटीमीटर था इस केस में, तो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना आ गया बच्चों 18.84 आ गया। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद C1 हमारा आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, इन दोनों सर्कमफेरेंस को जोड़ के बताना था। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया बच्चों, आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। जिसका सही हो गया उसको बहुत बहुत तालियां। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको घर में बहुत अच्छे से 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर इज, फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दी है। रेडियस कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है। सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ है, उसका एरिया बताना है। कैसे बताओगे, देखो आप, एक सर्कल है उसका हाफ कर दिया हमने, हमें ये वाला एरिया बताना है खाली, हमें खाली ये वाला एरिया बताना है, ये वाला नहीं बताना है। कैसे बताओगे, हमें इसकी रेडियस पता है सर, यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, ये है 14। कैसे बताओगे, दिमाग लगाओ। हम इकट्ठे नहीं बता सकते, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरे सर्कल का निकालते हैं। पूरे के पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसका हाफ कर दो, सीधी बात। पूरे सर्कल का एरिया निकालो, उसका आधा कर दो, सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल हाफ ही तो होता है सर्कल का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। रेडियस 14 दी थी सेंटीमीटर। अच्छा, पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, इसमें पाई क्या रखेंगे, यहां पे पाई क्या रखेंगे 22/7 या 3.14। हमें रेडियस 14 दिया है, क्या रखेंगे सर 22/7 रखेंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है वो 7 की टेबल में आती है। 7 1 7, 7 2 14। पाई हम क्या रखेंगे 22/7, रेडियस 14 इंटू 14। 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14। तो 7 को यहां भी डिवाइड करा हमने, 7 को यहां भी डिवाइड करा, न्यूमरेटर में भी डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया। कितना आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14। कर लो 22 इंटू 2 इंटू 14। अच्छा, 14 2 28 होता है, तो 22 इंटू 28, ये 8 2 16, 8 2 16 17, 2 2 4, 2 2 4, 6 7 8 9 10 11 4 5 6, 616, 616 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 616 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे के पूरे सर्कल का एरिया आ गया है, ये पूरे सर्कल का एरिया है, ये कंप्लीट सर्कल का एरिया है। आपको क्या निकालना है, सेमी सर्कल का निकालना है, यानी ये पूरे सर्कल का एरिया है, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ कर दो, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 616 को 2 से डिवाइड कर दो, जो कि कितना आ जाएगा 2 3 6, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस केस में। ठीक है, आई बात समझ में। तो आप ए वाले को गोल 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 कर दोगे वहां ओएमआर शीट पे। ये बच्चों इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से, कर लिया। चलो आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये है सर्कल्स का आखिरी क्वेश्चन जो हम करेंगे, कल से नया चैप्टर। ठीक है, रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, रेडियाई, रेडियाई पूछा, रेडियाई मतलब रेडियस होती है, रेडियाई मतलब रेडियस ही होती है। ठीक है, ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, क्या है कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मैंने बताया था कल के लेक्चर में आपको, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर वो होता है जिन 2 सर्कल्स में सेंटर सेम होता है। जैसे हमने बताया था उस दिन, जैसे मैंने कहा गया ये कंपास लिया था, ठीक है, ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट सेंटर बताता है, इस पे एक सर्कल बना दिया, ये पॉइंट यही है, सर्कल छोटा करा, ये पॉइंट हिला कहीं, सर्कल का ये पॉइंट हिला नहीं, हिला,
तो ये जो दोनों सर्कल है ये क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, यानी जिनका सेंटर सेम है, बाहर वाले का भी सेंटर सेम है, अंदर वाले का भी सेंटर सेम है। अब बाहर वाले का बोल रहा है आपसे बच्चों, बाहर वाले की जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर, जो अंदर से बाहर वाले की रेडियस है वो 4 है, और अंदर से अंदर वाले की रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, डिफरेंस अंतर बताना है बिटवीन द एरिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के एरिया में डिफरेंस कितना है वो बताना है। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि भाई बाहर वाला जो सर्कल है उसका एरिया ज्यादा होगा, अंदर वाला सर्कल छोटा है तो इसका एरिया कम होगा सर, लेकिन अंदर वाला कितना कम है बाहर वाले से वो बताना है आपको, एरिया में डिफरेंस बताना है। तो कैसे बताओगे, दिमाग लगाओ, कैसे बताओगे, एरिया में डिफरेंस बताना है, एरिया में डिफरेंस कैसे बताओगे सर, एरिया में अगर डिफरेंस बताना है तो हम पहले बाहर वाले का एरिया निकाल देंगे, फिर अंदर वाले का एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। कैसे सर, सबसे पहले ये बाहर वाले का एरिया निकालो, बाहर वाले का पूरे बड़े वाले का निकाला एरिया, अब अंदर वाले का एरिया निकालो, अंदर वाले सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाला हमने, ठीक है। अब दो एरिया हमारे पास आ गए, अब बाहर वाले सर्कल का एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई अंदर वाला जो सर्कल है वो कितना कम है बाहर वाले से, यानी बाहर वाले सर्कल अंदर वाले सर्कल के एरिया से कितना ज्यादा है, ठीक है। अब चलो करके दिखाता हूं। तो दोनों की रेडियस है, तो 4 सेंटीमीटर को हम R1 मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, इधर पे R2 करते हैं, कितना 3 सेंटीमीटर, R2 कर लिया 3 सेंटीमीटर, R1 कर लिया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, R1 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर, इतनी बात समझ में आई। पाई की वैल्यू अब क्या रखेंगे, इधर रेडियस 4 है, पाई क्या रखेंगे 3.14, रेडियस 4 इंटू, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 3.14 है ये, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो 4 4 जा 16, यानी 3.14 इंटू, मल्टीप्लाई कर लो इसको, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, इसका बच्चों आ जाएगा 18.84, एरिया A1 लिख दिया, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना आ जाएगा 18.84 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, पॉइंट लगाएंगे यार। अच्छा, एरिया ये आ गया, अब इसका एरिया क्या होगा, इसका A2 ले लेते हैं, इसका भी बच्चों क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, पाई इधर भी हम 3.14 रखेंगे, 3.14 रखेंगे, रेडियस क्या है 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 कर दो, 9 इंटू 3.14, 9 इंटू 3.14। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, 314 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, 28.28 कितना आया, 28.28, 28.28 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.28 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है A2 है। देखो फ्लो में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई मैं बताता हूं आपको। ये तो सही है बच्चों, ये सही है, मैंने इधर 4 4 जा 16 का 16 की जगह खाली 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये गड़बड़ हो गई मुझसे। 6 4 24, 6 6 7 8, 314 को और मल्टीप्लाई करो, 4 8 9 10 11 12, 8 9 10, 3 4 5, 50.24 आएगा इसका, कितना आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, सर से भी गलतियां होती हैं, तो आपको गलती नहीं करनी, सर से बेहतर बनना है, ठीक है। ये तो सही है, A2 सही है। A1 देखो, जिसका रेडियस ज्यादा था उसका एरिया 50.24 आया, जिसका रेडियस कम था उसका एरिया भी कम आया। अब बताने एरिया 1 जो है एरिया 2 से कितना ज्यादा है, कैसे करेंगे, देखो एरिया 1 कितना था हमारे पास और एरिया 2 कितना, एरिया 2 तो 28.28 था, ये हमारा 50 पॉइंट कितना था 50.24। अच्छा, अब आपको साफ साफ पता तो चल रहा है, अब आपको साफ साफ बच्चों यहाँ पता तो चल रहा है एरिया 1 जो है ज्यादा है, एरिया 2 कितना है 28 है, एरिया 1 50 है, तो कितना ज्यादा है, तो माइनस कर दो,
तो आंसर कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 कर लो, कितना हो जाएगा 50.24 माइनस 28.28, माइनस करो 8 10 11 12 13 14 6 और बचा इधर 10 10 9 9 11 12 9 1 कैरी 2 2 21.96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा डिफरेंस बच्चों, 21.96 आ जाएगा। अब वापस इधर देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब वापस देखो, राउंड ऑफ करने की बारी आ गई है, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करोगे, 21.96 देख रहे हो, ये 96 देख रहे हो, 96 100 के बहुत ज्यादा पास है, तो इसको हम 0 करके यहाँ 22 कर सकते हैं। राउंड ऑफ, आगे को राउंड ऑफ करना, 96 से जो है 100 के बहुत 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 ज्यादा पास है, तो हम 21 को क्या कर सकते हैं, 22 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिफरेंस दोनों एरिया के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया 1 जो है एरिया 2 से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। एरिया 2 में अगर, एरिया 2 कहां गया, ये है एरिया 2, इसमें अगर आप 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऐड कर दोगे तो एरिया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो बच्चों ये भी आप नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, डन डन डना डन डन। अच्छा, तो बच्चों आज आपका सर्कल चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। सर्कल चैप्टर में ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, ऐसे बहुत आसान से सवाल आएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आज आपका खत्म होता है, हम कल नए चैप्टर को लेके आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्वेश्चन करने में बहुत मजा आई होगी, इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो घर पे भी आपको कम से कम 2 से 3 बार ये सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी जो है पकड़ इस चैप्टर में बहुत मजबूत होगी। और रेगुलर बेसिस पे लगाने, ये नहीं कि भाई आज लगाया कल नहीं लगाएंगे, परसों नहीं लगाएंगे, फिर अचानक से लगाए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके वहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वहां जाके आप आसानी से और बहुत तेजी से आप सही आंसर कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, जय हिंद।